हेलो दोस्तों, वेलकम टू नोएडा वाला ट्रेडर। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप ट्रेडिंग में नए हो और लॉस से डरते हो या बार बार लॉस हो जाता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। आज का टॉपिक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो कि हम बात करेंगे बहुत सिंपल वर्ड्स में। मोस्टली जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं या जिन्होंने ट्रेडिंग शुरू अभी भी की है या ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, उनका यूट्यूब पे या और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद सिर्फ एक ही टारगेट होता है, स्ट्रेटेजी सर्च करना। मूविंग एवरेज से कैसे चलेगा, ये स्ट्रेटजी कैसे काम करेगी, इस ट्रेडर पे जाते हैं, इस यूट्यूबर पे जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज़ सेट होती है कि अगर स्ट्रेटजी मिल गई तो हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ा मिथ है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपका ये मिथ खत्म हो जाएगा। स्ट्रेटजी से भी पहले एक चीज़ होती है जो होता है माइंडसेट। स्ट्रेटजी काम तब करेगी जब आपका माइंडसेट अच्छा होगा। माइंडसेट आपका ठीक होगा तो आपके सारी स्ट्रेटजी काम करेंगे। आप कोई सी भी स्ट्रेटजी पे काम करें तो सबसे पहले आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा, स्ट्रेटजी अपने आप हो जाएगी। क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉब्लम चार्ट का नहीं होता है, रिएक्शंस का होता है। जब कोई बिगिनर अपना ट्रेडिंग सेटअप ओपन करता है, कोई प्लेटफॉर्म जिस पे भी वो ट्रेड करना चाहता है और ट्रेड प्लान करता है, तो जैसे ही ट्रेड स्टार्ट करने वाला होता है उसके दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज़ आती है, उसका सामना होता है डर से। ट्रेड सेटअप पे है, सब कुछ ठीक है, लेकिन डर उसको ट्रेड में एंट्री करने नहीं देता है। फिर जब प्राइस ऊपर भाग जाता है तब ट्रेड कन्वर्ट हो जाता है और बन जाता है फोमो। अब फोमो में एंट्री लेता है। फोमो में एंट्री लेने का मतलब ये होता है कि आपका ट्रेड सेटअप से निकल चुका है और वो ऑलरेडी अपना एक हाई दे चुका है, लेकिन आप मानते नहीं हो। आप एंट्री करते हो फोमो में, क्योंकि जो डर था वो फोमो बन चुका है। और उस डर से एंट्री लेने के बाद क्या होता है, आप अपना स्टॉप लॉस छोटा कर देते हो और आंसर आप सबको पता है बाद में क्या होता है, लॉस। जो आपका दिमाग, आपका माइंडसेट भी तोड़ता है और आपका अकाउंट भी तोड़ता है। अब बात करते हैं लालच की। लालच कैसे आता है? लेट्स सपोज आपने एक ट्रेड लिया, आपने एंट्री सही टाइम पे कर ली, प्रॉफिट में है ट्रेड, लेकिन आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। आपको लगता है नहीं, थोड़ा सा और ऊपर जाने देते हैं, इस ट्रेड में अभी कम मिल रहा है, थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए। इसका कोई भी आपने एनालाइज नहीं किया है। आपको सिर्फ ये दिख रहा है कि हाँ ग्रीन चल रहा है, थोड़ा और ग्रीन हो जाएगा तब हम बुक कर लेंगे, लेकिन वो बुक नहीं होता है और अगले ही पल मार्केट पलट जाती है। मार्केट पलटती है, आपको जो प्रॉफिट चल रहा था वो प्रॉफिट ख़त्म और वो ट्रेड लॉस में चला जाता है। प्रॉफिट मिलना लक है, लेकिन प्रॉफिट को बुक करना स्किल है। अब बात करते हैं ओवर ट्रेडिंग की। एक बार एक लॉस हिट हो जाए तो ट्रेडर सोचता है यार मार्केट ने लॉस कैसे दिया मुझे, अब मैं इसको देखता हूँ। और फिर उसके बाद वो एक के बाद एक ट्रेड लेता है, ट्रेड पे ट्रेड लेता है और लॉस पे लॉस करता है। अंजाम क्या होता है, इसका अकाउंट ख़त्म हो जाता है। वो अपना हिम्मत भी तोड़ता है और अकाउंट भी तोड़ता है। ओवर ट्रेड से बचना है और अपने सेटअप पे आने के बाद ही ट्रेड लेना है। लॉस को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। बात करते हैं एक थंब रूल की। बिगिनर ट्रेडर को क्या करना चाहिए? एक दिन में लिमिटेड ट्रेड्स प्लान करने चाहिए और लिमिटेड ट्रेड ही लेने चाहिए। स्टॉप लॉस लगा कर ही चलना चाहिए, क्योंकि अगर दिमाग में स्टॉप लॉस रखोगे तो वो आप उसको ना एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे और वो आपका अकाउंट खाली कर देगा। लॉस होने के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेना और प्रॉफिट से ज़्यादा प्रोसेस पे फोकस करना। अगर ये 4 रूल आप लोगों ने कर लिए तो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर से कोई नहीं रोक सकता है। प्रोसेस पे काम आपने करना पड़ेगा और स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना आप लोगों ने सीखना पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। याद रखना दोस्तों, ट्रेडिंग एक दिन में नहीं सीखी जा सकती है, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी रखोगे और प्रोसेस पे काम करोगे तो ट्रेडिंग सीखी जा सकती है। हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर एक बिगिनर ही था, उसने शुरुआत शुरू से ही करी थी और धीरे धीरे करते करते, प्रैक्टिस करते करते, फोकस करते करते आज वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया है। अगर आप ऐसी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियोस देखना चाहते हो आगे भी और अपना माइंडसेट को एक ट्रेडर का माइंडसेट बनाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब आज ही कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। दिस इज नोएडा वाला ट्रेडर साइनिंग ऑफ।